हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जो लोग भी एमए में पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, उनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और वो किसी भी वजह से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास सोर्स सीरीज नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ये बुक है एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का है। ये बुक जो है सेकेंड सेमेस्टर का है और बुक का नाम है पर्यावरण का समाजशास्त्र और ये वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसे 4 से 5 वीडियो में सारे ये बुक जो पर्यावरण समाजशास्त्र का जो बुक है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल ग्रोथ हो, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण की विशेषता क्षेत्र की व्याख्या दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति क्षेत्र महत्व की विवेचना करिए। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण अध्ययन के अवसरों का विवरण करिए। पर्यावरण अध्ययन बहुविषयी प्रकृति का वर्णन करें। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण की विशेषता क्षेत्र और वर्गीकरण, ये सभी टॉपिक आपको इस प्रश्न में कंप्लीट होने वाला है। अगर एक एक टॉपिक पूछे एग्जाम में तो आप एक एक टॉपिक लिखिए और अगर सभी पूछ रहा है तो आप सभी लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें आपको बताते चलूँगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, क्या क्या पॉइंट का ध्यान देना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हों और आपको नंबर भी बहुत अच्छा ही मिले। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस प्रकार वह शून्य में निवास नहीं कर सकता। वह सदा प्रकृति सामाजिक वस्तुओं से घिरा होता है, किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहता है। प्राकृतिक तौर पर मानव पृथ्वी आकाश पेड़ पौधे जल वायु आदि से प्रभावित होता रहता है। सामाजिक तौर पे जैसे माता पिता भाई बहन पत्नी पति पत्नी नातेदारी विभिन्न संबंधों से भी प्रभावित होता है। और सामाजिक व्यवहार के विभिन्न जितने भी पक्ष होते हैं, जैसे तौर तरीके मान्यताएं आदर्श आदि को भी ग्रहण करता है। पर्यावरण मनुष्य को चारों ओर से घेरा रहता है और इसको काफ़ी प्रभावित भी करता है। पर्यावरण का अर्थ, फर्स्ट हेडिंग है पर्यावरण का अर्थ। आपको इस तरह से हेडिंग देना है, फिर थोड़ा उसके बारे में लिखना है, एक दो लाइन। एग्जाम में इसी तरह से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब होता है आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, अर्थात हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वह क्या है, वह पर्यावरण या पारिस्थितिकी है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, तो आइए हम एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। रॉस ने कहा है कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। वहीं पे गिस्बर्ट ने कहा है कि पर्यावरण सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है। संपूर्ण पर्यावरण का अर्थ में मैकाइबर ने कहा है कि पर्यावरण को मानव के अनुभव से एक जटिल संपूर्णता के रूप में मानते हैं। वास्तव में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संपूर्ण पर्यावरण वह पर्यावरण है जो मानव को सभी जैसे भूत वर्तमान और भविष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। तो आपको मैकाइबर का नाम डालने के बाद आपको ये जो हाईलाइटेड है उसको आपको लिखना होगा। संपूर्ण पर्यावरण की परिभाषा, संपूर्ण पर्यावरण की परिभाषा यहीं पे मुखर्जी ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के संपूर्ण पर्यावरण भौतिक अभौतिक वस्तुओं व मानव का वह घेरा है जो किसी व्यक्ति की बाहरी भीतरी दोनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है और मानव अनुभव द्वारा स्वयं भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण का वर्गीकरण।
मैकाइवर और पेज ने इसका वर्गीकरण किया है 2 तरीके से। पहला है भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में आ जाते हैं जैसे मानव द्वारा अपरिवर्तित, जैसे जलवायु व अन्य प्राकृतिक दशाएं, इसे मानव बदल नहीं सकता है, मानव के हाथ में कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा है मानव द्वारा परिवर्तित, जिसको मानव बदल सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। एक सामाजिक पक्ष होता है, ये किसने बताया है? मैकाइवर पेज ने। सामाजिक पक्ष में हो जाता है संरचनात्मक, समस्त मान्य स्थापित सामाजिक संबंधों के स्वरूप, जैसे जनरीतियाँ, संस्थाएं, रीति रिवाज, ये सब हो जाएंगे। और दूसरा जो है वह है सामुदायिक समूह, समुदाय, वंशानुगत विशेषताएं, सामाजिक विरासत। वर्गीकरण से स्पष्ट, मैकाइवर पेज ने पर्यावरण को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। पर्यावरण का वर्गीकरण। भौगोलिक पर्यावरण। पर्यावरण नदियाँ, पहाड़, खनिज पदार्थ आदि सब आ जाएंगे। इसके 2 भाग, इसके भी भौगोलिक पर्यावरण के भी 2 भाग हैं, जैसे नियंत्रित भौगोलिक पर्यावरण और नियंत्रित भौगोलिक पर्यावरण, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे भूमि में खेती करना, खनिज पदार्थों का उपभोग लाना, बाढ़ को रोकथाम, ये सब हमारे हाथ में है, इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अनियंत्रित में जैसे हो गया कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जलवायु, इसको हम रोक नहीं सकते। जीवन संबंधी पर्यावरण। इस जीवन संबंधी पर्यावरण में जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव जीवन, ये सब हैं। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में भी समाज के भाग आ जाएंगे। पहला सभ्यता, दूसरा है संस्कृति। जो क ख में दिया है, सभ्यता हमारे जैसे मकान हो गया, घर, रेल, वायुयान, मोटर, रेडियो, ये सब क्या है? हमारी सभ्यता है। और संस्कृति क्या है? हमारे विचार, हमारी रूढ़ी, धर्म, कला, धर्म, साहित्य, ये सभी हमारे संस्कृति है। तो इसी तरह से आप अच्छे से समझ सकते हो इससे। नेक्स्ट है चौथा टॉपिक है समाजोपरि पर्यावरण। समाजोपरि पर्यावरण में जब मानव ईश्वर, देवी देवता, अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है और उसकी आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ, आराधना, इबादत करता है, तो इसे समाजोपरि पर्यावरण भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कुछ इसकी विशेषताएं। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों को पर्यावरण में सम्मिलित करता है। विकास और उत्थान को भी प्रभावित करने वाले बाह्य शक्तियों को भी पर्यावरण कहा जाता है। जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, आर्थिक सभी पहलुओं को पर्यावरण का अंग माना जाता है। एक व्यक्ति विशेष समय, स्थान, संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है। यह पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है, इसको या पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, जैविक, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी सम्मिलित होते हैं। इसमें व्यवस्था, प्रबंध, संस्थाओं के वातावरण गतिविधियों को भी सम्मिलित करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से आपको 2-4 टॉपिक ऐसे लिख कर 1-2 करके 2-4 लाइन लिखना है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको मेन टॉपिक पे फोकस करना है। पर्यावरण के क्षेत्र में पहला है जय कारक, अजय कारक, और तीसरा है गैसीय अथवा वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है। पहला इसमें टॉपिक है पर्यावरण यानी पर्यावरण का प्रथम जो टॉपिक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग है पर्वत श्रेणियाँ एवं मानवीय जीवन। दूसरा है पठार एवं मानवीय। तीसरा है मैदान एवं मानवीय जीवन। चौथा है जल संसाधन एवं मानवीय जीवन। छठवां है खनिज पदार्थ एवं मानव के जीवन। जलवायु एवं मानव जीवन। ये 7 टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं।
यह सामाजिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की अवधारणा की व्याख्या। भौगोलिक पर्यावरण की परिभाषा। इसके सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का उल्लेख करें। प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। ऑडम ने कहा है कि ऑडम, थोड़ा लिखने मिस्टेक हो गया। ऑडम के अनुसार प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं मनुष्य के चारों ओर होती है उसे मनुष्य भौगोलिक पर्यावरण की दृष्टि, ये दृष्टि है, दृष्टि से होती है, देखी जाती है। सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव में पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है परोक्ष प्रभाव। पहला इसमें टॉपिक है जनसंख्या और उसका घनत्व। दूसरा है आवास यानी मकान का स्वरूप, प्रकार और उसके निर्माण उपकरण भौगोलिक पर्यावरण द्वारा निश्चित होते हैं। दूसरा है भोजन की आदत। भोजन की आदत में जैसे शीत प्रधान प्रदेशों में मांस, मछली, शराब तथा अन्य गर्म चीज़ों का सेवन होता है। इसके विपरीत गर्म प्रधान देशों में शाकाहारी भोजन अधिक प्रयुक्त होता है। चौथा है वस्त्र तथा आभूषण। वस्त्र तथा आभूषण उदाहरण के लिए अत्यंत शीत मात्रा में पहने जाते हैं। वहीं गर्मी वाले मौसम में सूती सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पांचवा है वनस्पति। वास्तव में पेड़ पौधे वनस्पति प्रत्यक्ष रूप से जलवायु द्वारा ही प्रभावित होता है। भूमि और जलवायु होगी उसी के अनुसार वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति उगते हैं, उनकी उतनी ही उपज होती है। नेक्स्ट है पशुपालन। सातवां है मार्गों की दिशा और स्वरूप पर प्रभाव। आठवां है खनिज पदार्थों की खोज। नेक्स्ट है भौगोलिक पर्यावरण का परोक्ष प्रभाव। शारीरिक लक्षण। भौगोलिक पर्यावरण का परोक्ष प्रभाव पर पहला है टॉपिक शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में जैसा भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास होता है। जैसे शीत प्रधान देशों की तुलना में गर्म प्रधान देशों के लोग का रंग काला होता है। आकार आंशिक रूप से भोजन पर निर्भर होता है। यही सभी इसके लक्षण हैं। दूसरा है मानव व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है मानव शक्ति और कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है धर्म का प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है आर्थिक संगठन। चौथा क्वेश्चन है सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभावों की विवेचना करिए। सांस्कृतिक पर्यावरण यहाँ पे है। पर्यावरण साधारण अर्थ में सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ है मानव निर्मित उन सभी नियमों, विश्वासों, भौतिक वस्तुओं से है जो उन्हें चारों ओर से घिरते हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे हमारे आ जाते हैं सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, आकर्षण शक्ति सभी सम्मिलित होते हैं। वहीं पे सांस्कृतिक पर्यावरण में आ जाते हैं भौतिक अभौतिक वस्तुएं जैसे मशीनें, यंत्र, भवन, कार, फर्नीचर, धर्म, विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज ये सभी आ जाएंगे। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर है। यहाँ पे कुछ अंतर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भौगोलिक पर्यावरण में सभी प्राकृतिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा मैंने आगे आपको बताया है।
दूसरा है भौगोलिक पर्यावरण के तत्व प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य द्वारा निर्मित सम्मिलित किए जाते हैं। भौगोलिक पर्यावरण एक मूर्त संकल्पना है जिसमें आकाश, जलवायु आदि को देखा जा सकता है, परंतु सांस्कृतिक पर्यावरण में मूर्त अमूर्त दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। इसी में 6 टॉपिक है, आप दो तीन टॉपिक आप लिख लीजिएगा। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव है, तो इसमें फर्स्ट है धार्मिक जीवन पर प्रभाव, दूसरा है व्यक्ति के निर्माण पर प्रभाव, उनके विचारों में प्रभाव पड़ता है, आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक संगठन पर प्रभाव पड़ता है, प्रौद्योगिकी के प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरण की अवधारणा और सामाजिक पर्यावरण का वर्गीकरण। सामाजिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। सामाजिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण का भाग है। यह मानवीय संबंधों से मिलकर बना होता है, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक संबंधों के स्तर होते हैं, उसी तरह जैसे परिवार में पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सास बहू का संबंध, ऐसे पड़ोस का संबंध, जाति वर्ग, राजनीतिक दल, राष्ट्र, ये सभी क्या है जिससे समाज की संरचना होती है। इन सभी पारस्परिक संबंधों के तालमेल, सहयोग से एवं सहिष्णुता के आधार पर ही बनता है। सामाजिक पर्यावरण पर सांस्कृतिक तथा सभ्यता का प्रभाव। इस तरह से आपको हेडिंग देकर सामाजिक पर्यावरण के प्रकार में आपको लिख देना है, पॉइंट देकर ऐसे लिख देना है। सभ्यता में हमारे आ जाएंगे रेल, वायुयान, मोटर, ये सभी आ जाएंगे। इस तरह से आप इतना लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सांस्कृतिक में आप रीति रिवाज, प्रथाएं, कला, धर्म, ये सभी लिखें। और तीसरे में है समाजोपरि पर्यावरण, इसमें पूजा पाठ, आराधना। सामाजिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस तरह से आप टॉपिक लाइन लिख सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव, आर्थिक दशाओं पर प्रभाव, राजनीतिक संगठनों पर प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव, यांत्रिक जीवन पर प्रभाव। 6वां क्वेश्चन है इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। इकोलॉजी की अवधारणा की विवेचना करिए। भारत में इकोलॉजी के गिरावट कारण की विवेचना करिए। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के कारण। इकोलॉजी की अवधारणा, गिस्ट एवं हल्बर्ट ने कहा है कि नगरों में व्यक्ति एवं संस्थाओं के विशेष विभाजन का इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहीं पे अकबर ने भी अपना परिभाषा दिया है और हाले ने भी दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो याद कर सकते हैं उसी को एग्ज़ाम में लिखें। हाँ, इकोलॉजी गिरावट यानी कारण का क्या अर्थ है, अरे अर्थ क्या है, तो ये शब्द इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो ये दिया है अर्नस्ट हैकर ने दिया है, 1869 में दिया था। और इकोसिस्टम जो शब्द है AG टेंसले ने दिया है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि जो कुछ आप अभी पढ़ रहे हो ना, आगे चल के आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बहुत भारी लगेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से मन से आप पढ़ाई करें। इकोलॉजी के कारण, गिरावट के क्या क्या कारण हैं। वनों का विनाश, जाहिर सी बात है व्यवसाय के लिए वनों का कटाव अत्यधिक हो रहा है, जिससे कि भारत में वन क्षेत्र बड़ी संख्या से कम होता जा रहा है। जितने तो पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं उससे अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है भूमि या मृदा का कटाव। भूमि एक मूल्यवान भौतिक संपदा मानी जाती है। जब तक परिस्थिति तंत्र में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की जाती या यह कम से कम की जाती है तो भूमि निरंतर उत्पादन संपत्ति उसकी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है जल स्रोतों की कमी। आप देख सकते हैं, आप महसूस किए होंगे कि जल का स्रोत भारत में जल स्रोतों की निरंतर कमी होती जा रही है। भूमि
के नीचे पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। ये कारण क्या है? ये हमारे हमारे पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वही इसका कारण है। चौथा है खतरनाक उद्योग। अनेक बार औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय तंत्र संकट में पैदा हो रहा है। इसके लिए काफ़ी संकट हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, दून घाटी में चूने के उद्योग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।